हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, मैं हूं सुनील और वेलकम बैक ऑल ऑफ यू अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा कंप्यूटर का जो कंप्यूटर सिलेबस की बात अगर हम करें तो उसमें एक टॉपिक हमारा जो रह रहा था दैट इज़ कंप्यूटर इंटरनेट। उसके ऊपर आज हम ये क्लास जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो काफ़ी बच्चों के जो मैसेजेस थे वो थे कि सर कंप्यूटर का जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो करवा दो, तो उसी के ऊपर आज हम ये लेक्चर लेके आए हैं। बाकी जो बच्चे बोल रहे थे कि काफ़ी कुछ रहा हुआ है तो उनको मैं बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर सिलेबस जो है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेशलिस्ट जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपको पेपर में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनेट बच गया था। MS ऑफिस और MS एक्सेल की बात करें, पूरा MS ऑफिस की ही बात करें, ठीक है, जिसमें वर्ड एक्सेल वगैरह आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसको ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। इंटरनेट था तो बाकी जो है बेसिक, या फिर अगर हम बात करें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो सब कुछ हमने अच्छे से कर लिया हुआ है। तो जैसे ये इंटरनेट ख़त्म होगा, जैसे हम ज्योग्राफी की सीरीज़ लेके आए हुए हैं क्वेश्चंस की, इसी तरह से हम इसके भी MCQ आपको करवा देंगे। इसकी आपको टेंशन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करें हम इंटरनेट की, तो इंटरनेट होता क्या है वो सभी को पता ही होगा, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो अगर एक पर्सन के पास चाहे ज़्यादा कुछ ना हो तो अगर मोबाइल और इंटरनेट जो है वो हो तो मैं कहता हूँ बंदा आराम से अपने दिन जो है वो अच्छे से निकाल लेता है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो हमारी टोटली डिपेंडेंसी जो है, आजकल हर एक पर्सन की टोटली डिपेंडेंसी जो है वो एक मोबाइल फ़ोन और दूसरा इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर उसके नुकसान हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सारे इसके फ़ायदे भी बड़े हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो कि कहीं पे अगर आपको जाना भी हो, ठीक है, तो अगर आपको रास्ता नहीं पता, आप क्या करोगे, मोबाइल से इंटरनेट ऑन करोगे, ऑन करते ही आप क्या करोगे, उसी किसी भी एड्रेस को गूगल मैप से देख लो। अब गूगल मैप से अगर आप देख रहे हो तो किसके थ्रू देख रहे हो, इंटरनेट ऑन करके ही। ठीक है, मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है तभी आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप मतलब हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है वो हर एक मतलब फ़ायदेमंद रहा है। जैसे अभी देख लो, कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन रहा था तो जिसकी जितनी भी स्टडी है वो सब कुछ ऑनलाइन रहा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, किसकी वजह से, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर ही रहने वाला है। तो बात करें हम इंटरनेट की, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इंटरनेट होता क्या है, तो कलर चेंज, हाँ जी, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम देखा जाए तो इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, कि ये काफ़ी सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है। अब आप मतलब आप बोलोगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें, होता क्या है कि मान लो आपके कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और इनका एक क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक स्मॉल एरिया में सारे कंप्यूटर, मान लो वो आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। ठीक है, लिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, और ये क्या है, एक आपका नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क बाकी सभी नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ, ठीक है, मान लो एक और नेटवर्क था, इनके साथ जुड़ता है। ठीक है, इनके साथ जुड़ता है तभी इनको बोला जाता है इंटरनेट। इंटरनेट आप इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हो या फिर इंटर नेटवर्क बोल सकते हो। ठीक है, इंटर नेटवर्क इनको आप बोल सकते हो। ठीक है, कि यानी कि जो नेटवर्क हैं इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन हम इन दोनों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, इसी को बोला जाता है इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क of local to globe scope. Basically network is a group of two or more computer system linked together. यही मैंने आपको बोला। ठीक है, कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क तो जो कंप्यूटर सिस्टम्स, आजकल आप मोबाइल पे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एक किस्म से सिस्टम जो है वो आपके जो सिस्टम आप एक दूसरे में जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, उनको तो हम बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन जब ऐसे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जुड़ना, इस तरह से जो कनेक्शन बन जाता है उसको बोलते हैं इंटरनेट या इंटर नेटवर्क।
अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेट की बात करें, ठीक है, या फिर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो इसकी जो इंटरनेट जो वर्ड है या इसके बारे में जो काम जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है 1968 से, ठीक है। कब होता है? 1968, या फिर आप बोल सकते हो 1960s, ठीक है, 1960s लिख लो इसको, क्योंकि काम जो स्टार्ट होता है वो 1960 से स्टार्ट होता है। कौन? यूएस डिफेंस, ठीक है, कहाँ से? अमेरिका, यूएसए की जो डिफेंस है, ठीक है, वो स्टार्ट करती है। और इसी के यूएसए के ही जो आदमी थे विंटर ग्रे सर्फ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर काम करना जो स्टार्ट हुआ था वो किनके द्वारा? यूएस डिफेंस, ठीक है, यानी कि अमेरिका की जो डिफेंस फोर्स है, जो कंपनी थी उनकी डिफेंस की, उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया। और जो जिन फादर ऑफ इंटरनेट जो हम बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? विंटर ग्रे सर्फ, जो यूएसए के पर्सन थे, उन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। इन्होंने ही जो वर्ड है इंटरनेट वो दिया है, यानी कि इंटरनेट वर्ड जो दिया हुआ है वो विंटर ग्रे सर्फ ने ही दिया है, तभी इनको फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। फिर उसके बाद जब ये 1960 में ये स्टार्ट होता है, तब 1969 में जाके इसका जो काम है वो फिनिश्ड होता है। और कौन सा नेटवर्क बना लेते हैं? नेटवर्क बनाते हैं आरपानेट, ठीक है। और ये जो आरपानेट है ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनने वाला कौन है? आरपानेट। आरपानेट वैसे तो इसकी सबसे पहली बात जो फुल फॉर्म है वही बड़े बार पेपरों में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। ये पहला दुनिया का पहला नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये जो नेटवर्क था, ठीक है, ये कमर्शियली यूज़ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ करता था? ये यूज़ करते सिर्फ और सिर्फ यूएस का डिफेंस जो था, ठीक है, यूएस की जो डिफेंस डिपार्टमेंट था सिर्फ वही इसको यूज़ करता था, ठीक है। मतलब ये हम कमर्शियली इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जब ये नेटवर्क बना तो इसमें सबसे पहले कौन सा मैसेज सेंड किया गया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले मैसेज सेंड किया गया वो मैसेज का नाम था लॉगिन, ठीक है। जो मैसेज सेंड किया गया, ठीक है, ये आरपानेट के थ्रू वो मैसेज था लॉगिन, ठीक है। और ये इस साइड से जो मैसेज सेंड किया था, लेकिन जो मैसेज रिसीव हुआ था वो पूरा लॉगिन नहीं हुआ था। जो रिसीव मैसेज था वो क्या था? वो था सिर्फ और सिर्फ LO, ठीक है। जो रिसीव्ड मैसेज था वो LO था, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया था पेपरों में कि सबसे पहला मैसेज नेटवर्क में, पहला इंटरनेट में सबसे पहले मैसेज जो सेंड किया गया था वो क्या था? लॉगिन था। किसके द्वारा सेंड किया गया? यूएस डिफेंस के द्वारा, जिन्होंने पहला नेटवर्क बनाया, इंटरनेट बनाया, दैट इज आरपानेट, ठीक है। तो आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे तो नेट लगा हुआ है, नेट से तो आप पता चल ही जाएगा आपको, नेट से नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या था? इसकी नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क फॉर रिसर्च वर्क, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था। फिर उसके बाद जब ये आरपानेट हुआ, ठीक है, ये मतलब हुआ कब था? ये उसकी इस्टेब्लिश्ड जो थी वो 1969 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जो आरपानेट बनकर तैयार जो हुआ था वो हुआ था 1975 में, ठीक है। कब हुआ था? 1975 में ये जो आरपानेट है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है, स्टार्ट किया गया। लेकिन ये चला कुछ ही साल था, ठीक है। तो जब ये आरपानेट बंद कब हुआ उसके लिए आप लिखोगे, स्टार्ट तो हो गया 1975 में, ख़त्म हुआ ये 1990 में, इसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। इसकी जो कमर्शलाइजेशन थी, यानी कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के काम में यूज़ कर पाए, इसकी कमर्शलाइजेशन यानी कि कोई भी इसको यूज़ कर पाए ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए ही यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो इंटरनेट नेटवर्क बनाया गया वो क्या था? इन 1980 से लेके 1982 के बीच में एक और नेटवर्क लॉन्च किया गया, कौन सा? दैट इज़ डेकनेट, ठीक है। डेकनेट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म थी डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क, ठीक है। क्या थी? डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट, D से डिजिटल, E से इक्विपमेंट, C से कंपोनेंट और NET यानी कि नेटवर्क, ठीक है, इसकी यूज़ की गई। और ये पहला आपका नेटवर्क था जो कमर्शियली यूज्ड किया गया, ठीक है।
लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क फॉर कमर्शियल नेटवर्क, ठीक है, जो कमर्शियली यूज़ कर सके, ये पहला दुनिया का था। अगर ऐसे हम बात करें जनरली पहला नेटवर्क कौन सा था, तो आएगा आपका आर्पानेट, लेकिन जो कमर्शियली यूज़ किया गया वो कौन सा था, आपका डेकनेट। फिर उसके बाद 1991 में इसकी ग्लोबलाइजेशन होती है इंटरनेट की, और विद दी हार्डवर्क ऑफ, किसकी हार्डवर्क से, टिम बर्नर ली के हार्डवर्क से हम एक चीज़ जो है वो फाउंड करते हैं, क्या, www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा, और यहीं से होती है आपके इंटरनेट की ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो फैला गया इंटरनेट, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1991 में, ठीक है, कि जिन्होंने किसकी जो क्या बोलते हैं रिसर्च किया, दैट इज़ www, फुल फॉर्म क्या है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब, किसके द्वारा बनाया गया, टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया। और इसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो, मतलब इंटरनेट की खोज जो है वो, इसके बाद पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम होने लगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारे अपने इंडिया में इंटरनेट कब आया, तो इन 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, किसके द्वारा, VSNL, ठीक है, देखना एक BSNL दूसरा है, ये VSNL है, VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी द्वारा हमारे इंडिया में जो नेटवर्क वो लाया गया, लास्ट इंटरनेट इन इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया में इंटरनेट जो है वो लाया गया कि कौन सी कंपनी के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये जो कंपनी थी ये टाटा का ग्रुप था, ठीक है, टाटा ग्रुप की ये कंपनी थी जिन्होंने इंटरनेट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। और आज हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो इंटरनेट यूज़ करने के मामले में पूरी दुनिया में कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर हम दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला जो कंट्री जो है अभी बन गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेट के रिलेटेड जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रही होगी IAB, ठीक है, IAB होती है, IAB की फुल फॉर्म है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, यानी कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो आपका इंटरनेट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो पहली यहाँ पे लिखी हुई है IAB, दैट इज़ इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। और कोई देखें हम बाकी बात करें तो सेकंड आती है आपकी, पहली हमने पढ़ ली इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, दूसरी है IRTF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। फिर आती है ISOC की फुल फॉर्म है इंटरनेट सोसाइटी। फिर उसके बाद आती है IETF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इंटरनेट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो इनकी ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म से आपको याद रखनी है, ठीक है, पेपरों में कई बार पूछ सकता है। और इसमें से ये IRTF की जो फुल फॉर्म है वो पूछी भी गई हुई है, इसलिए मैंने इसके रिलेटेड जो 2-3 और जो आपकी फुल फॉर्म्स थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेट के यूजेस की, तो इंटरनेट के यूजेस की अगर हम बात करें कि हम इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि इंटरनेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आप सभी को पता है आजकल तो हर एक जगह हम इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। तो फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर हम बात करें, ठीक है, यूजेस ऑफ इंटरनेट में अगर हम फिर भी कुछ पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले आता है सर्चिंग। मान लो अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, तो सर्च करनी है अपने मोबाइल में तो भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ई कम्युनिकेशन बात करते हो, ठीक है। ई कम्युनिकेशन मतलब जैसे आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप किसी से बात करते हो तो वो ई कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ई कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है, ई कम्युनिकेशन के बाद पहले ई कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम ई कॉमर्स, इसमें हम इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स क्या होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कोई चीज़ बेचते हो OLX के ऊपर, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सारे यूजेस हो जाएंगे ई कॉमर्स के ऊपर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हो, ठीक है, आप कोई ऑनलाइन ऐप खरीदते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये किसके यूजेस हैं, इंटरनेट के यूजेस हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरनेट चलाने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन सिस्टम यानी कि पीसी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले पीसी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ती है आपको एनआईसी चिप की, ठीक है। किसकी? एनआईसी चिप। ये एनआईसी चिप क्या होता है? ये एनआईसी चिप होता है, एनआईसी की फुल फॉर्म आप लिख लो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एनआईसी चिप की ज़रूरत पड़ती है। फिर देन उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसके बाद ज़रूरत पड़ती है आपके वेब ब्राउज़र की। अगर आपको कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च करनी है, इंटरनेट चलाना है, उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेब ब्राउज़र जैसे कि आप क्रोम मान सकते हो, आपका सर्च इंजन गूगल मान सकते हो, तो ये सब क्या हैं? आपके वेब ब्राउज़र हैं। अपोरा, जैसे ओपेरा मिनी था, फायरफॉक्स हो सकता है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। आपको सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वेब ब्राउज़र ही एक किस्म का क्या हो सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? मॉडेम की। आपको ज़रूरत पड़ेगी मॉडेम की। अब ये मॉडेम क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे आप घर में अपना वाईफाई का कनेक्शन लगवाते हो तो वो आपको एक फाइबर देता है, ठीक है। वो फाइबर ही आज मतलब पहले क्या कहलाता था? मॉडेम, ठीक है। उस फाइबर को हम मॉडेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। एमओ से मॉड्यूलेटर और डीएम से डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पेपरों में पूछा हुआ है मॉडेम की फुल फॉर्म। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर यानी कि कन्वर्ट करना किसको? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल में। तो आपको एक मॉडम की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडेम के बाद आपको एक ज़रूरत पड़ेगी आईएसपी की, ठीक है। अब आईएसपी क्या होता है? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये कोई भी कंपनी हो सकती है। जैसे आप मान लो अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हो तो आपको, जैसे आपका बीएसएनएल हो सकता है, ठीक है। तो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है, क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजर दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर असेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द नेटवर्क, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजर है, एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको यूज़ करने के लिए, या फिर आपको इंटरनेट में पार्टिसिपेट करने के लिए काम करती है। उसी को बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो अभी हम इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले हमने पढ़ा आज इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता है, इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स का भी नेटवर्क, यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मान लो ये नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, ठीक है, जो एक स्मॉल एरिया में है। ऐसे नेटवर्क्स जो हैं पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसी को बोला जाता है इंटरनेट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताई कि नेटवर्क जो है आपका, इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ? ये आपका स्टार्ट हुआ था 1960 से स्टार्ट हुआ था। जो सबसे पहले नेटवर्क इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले कौन सा हुआ था? आर्पानेट। किसके द्वारा? यूएस डिफेंस यानी कि अमेरिका की डिफेंस फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो हुआ कब? ये स्टार्ट हुआ था 1975 में, ठीक है। 69 में तो ये ख़त्म, मतलब बनाना जो था वो ख़त्म हुआ था, लेकिन इसको स्टार्ट जो किया वो 1975 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो ये आर्पानेट की फुल फॉर्म है। तो इस पे सबसे पहला जो मैसेज सेंड किया गया वो क्या था? लॉगिन। और जो रिसीव्ड मैसेज था वो क्या था? एलओ। तो ये जो नेटवर्क है ये ख़त्म कब हो गया? 1990 में। इसकी कमर्शलाइजेशन नहीं हुई, यानी कि इसको जो पब्लिक यूज़ कर सके ऐसा नेटवर्क ये नहीं था। तो पब्लिक द्वारा यूज़ करने वाला पहला नेटवर्क जो था वो कौन सा था? वो था 1980 और 1982 के बीच में बनने वाला डेकनेट। डेकनेट का जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी? वो थी आपकी डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क, ठीक है। फिर उसके बाद
1991 में ग्लोबलाइजेशन होती है। और क्या चीज़ हम जो किस चीज़ की हम क्या बोलते हैं उसको स्थापना करते हैं, फाउंड निकालते हैं, तो वह था वर्ल्ड वाइड वेब। किसके द्वारा निकाला खोजा गया? वो था आपका टिम बर्नर ली के द्वारा। ठीक है। हमारे इंडिया की बात करें तो कब आया? 15 अगस्त 1995 को। किसके द्वारा? VSNL। VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो इंटरनेट है वो लेके आए। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ इंटरनेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट के ऊपर काम करती हैं, जैसे IAB बताया, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेशनल रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट सोसाइटी, फिर उसके बाद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताई जो इंटरनेट के ऊपर काम करती हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट जो हैं किसकी, इंटरनेट एक्सेस करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो गाइस ये क्लास हम आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम कल जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे आपको पता होगा डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो कुछ ये हम आगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। सो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।